अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक होगा कि आजकल हमारे बच्चे पापड़ खाते हैं जिसको चिप्स कहा जाता है। बड़े बच्चे भी खाते हैं और बड़े उम्र के बच्चे भी खाते हैं, जैसा कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में। इसी बड़े बच्चों को भी आदत हो गया, बचपन से खाते आ रहे हैं। छोटे बच्चे पापड़ और चिप्स ज़्यादा खाते हैं, उन्हें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसानात है। तो ये वीडियो आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए है। और चिप्स पापड़ खाने के क्या नुकसान हैं। हमारे पूरे पाकिस्तान में छोटे बच्चे, कम उम्र वाले बच्चों का या तो दिल फेल होता है या तो गुर्दे फेल होते हैं। इन दोनों की वजूहात यही चिप्स है, यही पापड़ है। चलो आए देखते हैं कि ये चिप्स किस चीज़ से बनता है। लोग कहते हैं कि प्लास्टिक से बनता है, थैली से बनता है और प्लास्टिक वाले चीज़ों से बनते हैं। आइए देखते हैं कि ये चिप्स किस चीज़ से बनता है और इसका क्या नुकसान है, हमारे बच्चों पे क्या असर होता है। आजकल छोटे बच्चे सुबह से लेकर शाम तक चिप्स पे चिप्स खाए जाते हैं। क्या रोज़ बरोज़ चिप्स ज़्यादा खाना सेहत के लिए अच्छा है या नुकसानात है? क्योंकि टिकटॉक में फ़नी वीडियोज़ और अपने मर्ज़ी से वीडियोज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, लुत्फ़-अंदोज़ होते हैं। लेकिन आज मैं आपको आपके बच्चों के, जो कि बच्चे सबसे ज़्यादा अज़ीज़ होते हैं और प्यारे भी होते हैं, वालिदैन, माएँ बच्चों को ₹10 से लेकर पैसे वाले बंदे ₹1000 तक फ़ी बच्चे को खर्चा भी देता है। बच्चा फ़ी ₹1000 का वही चिप्स खाता है। क्या चिप्स खाना फ़ायदा है या नुकसानात है? बराए मेहरबानी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिलीज़ को, ताकि उनको भी इल्म की जानकारी हासिल हो जाए। एक चिप्स किस चीज़ से बनता है? चिप्स बनता है चावल और आलू के स्टार्च से और दालों से बनता है। इन तीनों को मिक्स करके फिर इनको पेस्ट करते हैं और पीसाई के बाद फिर इनमें जो ना पानी मिलाकर इनको गूँथते हैं और गूँथने के बाद फिर इनको बिल्कुल पतला शीट बनाते हैं और फिर इसको काट-काट के अपने डिज़ाइनों में पापड़ का शेप देते हैं और कच्चे इसी को कहते हैं। और फिर इसको पुराने से पुराने, गंदे से गंदे तेल में अच्छे से अच्छे कंपनी 1 बार या 2 बार उसी चिप्स को उबालते हैं, तलते हैं, पापड़ को बनाते हैं, चिप्स को बनाते हैं। और कुछ लोकल कंपनी लोकल मसाला इस्तेमाल करते हैं, गंदा मसाला इस्तेमाल करते हैं और लोकल तेल मिक्स करते हैं। और 20 से 25 बार इस्तेमाल के बाद और भी इसको मज़ीद इस्तेमाल करते हैं, 20-30 बार उसी ऑयल को, उसी पुराने तेल को, पापड़ों को, चिप्सों को तलते आते हैं। उनके अंदर जब वो ऑयल ठंडा होते हैं, उनके अंदर मक्खियाँ आ जाते हैं, चींटियाँ आ जाते हैं, लार्वे आते हैं और भी बहुत सारे कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं, अंदर ही फँस जाते हैं, अंदर ही अंदर तह में चले जाते हैं और फिर उन्हीं तेलों को गरम करते हैं। वही जीत, वही लाल बेग, वही मक्खियाँ, वही चींटियाँ, वही का वही मच्छर उसके अंदर पड़े रहते हैं, गरम करते हैं, उन्हीं चिप्सों को अंदर डालते हैं, जो कि हमारे बच्चे उसी चिप्स को, तलते हुए चिप्स को मसाला लगा के, हज़ारों किस्म के मसाला लगा के बच्चों को देते हैं। हम अपने बच्चों को देते हैं और बच्चे खाते रहते हैं। सबसे पहले ये बात जान लेना चाहिए कि ऐसे लोकल ऑयल से, ऐसे लोकल मसाला से हमारे ही बच्चों को बीमार करते हैं। चलो आइए देखते हैं कि एक दिन में कितना बार बच्चों को अपने चिप्स और पापड़ दे सकते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक बताया गया है कि बच्चे को 1 से 2 बार चिप्स देना चाहिए दिन में। वो टाइमिंग क्या है, वो टाइमिंग भी बताया मेडिकल साइंस ने कि बच्चे को सुबह नाश्ते के बाद खाली पेट देंगे तो बच्चे का भूख मिट जाएगा, बच्चे को नाश्ता का दिल नहीं करेगा। फिर दोपहर को, दिन में बच्चों को देता जाओगे तो बच्चे खाते जाएंगे, बच्चे का दिल बढ़ता जाएगा, बच्चे को भूख नहीं लगेगा। फिर शाम को बच्चे को देते जाओगे, सुबह से लेकर शाम तक बच्चा खाता जाएगा, बच्चे का भूख मिटता जाएगा, बच्चे को डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी और बच्चे को न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, खुराक की कमी हो जाएगी, क्योंकि चिप्स पे चिप्स लिए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं और बच्चा का पेट फूलता जा रहा है, गाल फूलते जा रहे हैं। लेकिन माँ और वालिदैन कहते हैं कि बच्चे को ताकत आ रहा है। जी नहीं, ये ताकत नहीं है, ये जिस्म का इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, जो कि मैदे की खराबी की वजह से फूलता आ रहा है। और बच्चे को वज़न करें तो बच्चे को वज़न नहीं है। तो ठीक इसी तरह मेडिकल साइंस ने कहा है कि सुबह नाश्ते के बाद एक चिप्स का थैली दे दें, अच्छे से अच्छे कंपनी, लेस का कंपनी, कुरकुरे कंपनी और कलसुन कंपनी और कुरकुरे कंपनी और लेस कंपनी अच्छी वाली कंपनी है। ये एक बार दे दें, दिन को खाने के बाद दे सकते हैं, रात को खाने के बाद दे सकते हैं, लेकिन खाली पेट नहीं देना चाहिए। खाली पेट दे देंगे तो बच्चे का भूख मिट जाएगा, बच्चे को प्रोटीन्स की कमी आएगी, आयरन्स की कमी आएगी,
पोटाशियम की कमी आएगी, खुराक की कमी आएगी और बच्चे की गुर्दे में खुश्कियाँ आ जाएँगे, बच्चे का गुर्दा भी ख़राब हो सकता है और ज़्यादा खाने से बच्चे को गैस आ जाएगी, मैदे में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स आ जाएँगे, कब्ज़ आ जाएगा। तो ठीक इसी तरह और गंदे कंपनियाँ तेल इस्तेमाल करते हैं, बार-बार तेल बच्चे लेते हैं यानी कि पापड़ के ज़रिए लेते हैं। आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटियों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे और हाई स्कूल के बच्चे यानी कि मैट्रिक वाले बच्चों को अचानक बैठे-बैठे चक्कर आना, गिर गया, डॉक्टर पे लेके गया, दिल का दौरा आ गया। यही वजह है, यही रीज़न्स है। हम गंदे तेल इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों को, गंदे पापड़ें देते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। हमारे पूरे पाकिस्तान में, इंडिया में, बंगाल में 30% बच्चों का गुर्दा ख़राब हो रहा होता है। यही ऑयल की वजह से, यही चिप्स बार-बार लेने की वजह से, खाली पेट लेते हैं तो उसके बाद बच्चे पानी नहीं पीते हैं जिसकी वजह से पापड़ इसलिए स्टार्च होता है, चावल एक किस्म का स्टार्च है, अब्ज़र्व होता है जल्दी और गुर्दे को खुश्की देता है, गुर्दे को फ़िल्ट्रेशन में रुकावटें आ जाते हैं और फालतू मादे एसिड्स पेशाब के ज़रिए ख़ारिज नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से बच्चे पानी नहीं पीते हैं। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूँगा। शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।